हाँ, नमस्कार, सुप्रभातम। मैं पान सिंह बिस्टे PPS DMIC नानकमता, कक्षा सप्तम, विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय है आपका भूगोल। उसमें प्रकरण है आपका हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर जो क्रियाएं होती हैं जिससे अनेक प्रकार की जो सेलें हैं उनका निर्माण होता है। इस पाठ में यही चीज़ें दर्शाई गई है कि हमारी पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी सेलें पाई जाती हैं, कैसे उनका निर्माण होता है, कैसे वो एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं, इसके बारे में इस चित्र के द्वारा आपको मैं समझाऊंगा। इसमें जैसे ये शैल चक्र है, इस शैल चक्र के द्वारा जो अनेक प्रकार के सेलों का जो निर्माण होता है वो इसमें दर्शाया गया है। अब शैल चक्र किसे कहते हैं? अब शैल चक्र है आपका किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया को शैल चक्र कहते हैं आपका। अब जैसे ये है आपका पृथ्वी के अंदर का भाग, यानी ये है मैग्मा। अब मैग्मा क्या होता है? ये द्रवित अवस्था में रहता है, यानी द्रव अवस्था में रहता है हमारी पृथ्वी के अंदर। ये है हमारी पृथ्वी के अंदर का भाग, यहाँ मैग्मा यानी जिसको लावा कहते हैं। अब लावा का जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी विस्फोट से मैग्मा का निर्माण होता है। अब ये मैग्मा क्या करता है? जमीन के अंदर से जब ये पिघलता है, पिघलने के बाद ये हमारी भूमि की परवटी पर आ जाता है, यानी जो हमारी जमीन का भाग है, स्तर वाला भाग, उसमें लावा पिघल कर करके उस भाग स्थल भाग में आ जाता है। यहाँ से एक छिद्र बना करके जब ये जमीन के अंदर से छिद्र बना करके ये बाहर आता है तो ये बाहर आकर के ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो लावा है वो जमीन के अंदर से निकलने के बाद एक ठोस अवस्था में वो परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसी को आपका शैल चक्र कहते हैं। जब ये लावा जो मैग्मा है वो ठंडा होने के बाद जब ठोस अवस्था में आता है तो उसके बाद फिर आपका आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। यानी हमारी जमीन के अंदर, यानी पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा द्रवित अवस्था में पिघलने के बाद वो ठोस अवस्था का रूप लेता है तो उससे आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। तो इसीलिए इसको आग्नेय सेल कहा जाता है। ये अलग अलग प्रकार का ये जो बीच में आपका दिया गया है ये लावा है, इससे जो है ये ठोस रूप जब लेता है तो आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। इसके बाद जब आग्नेय सेलें ये ठोस रूप ले लेती हैं, उसके बाद जब ये टूटती हैं या लुढ़क करके टूटती हैं या आपस में टकरा करके टूटती हैं तो इससे जो है अवसाद उत्पन्न होता है। जब ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर के टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, यानी परिवर्तित हो जाती है, तो उससे अवसादी सेलों का निर्माण होता है। जब ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिलते हैं उसके बाद फिर आपका अवसादी सेलों का निर्माण होता है। अवसादी सेल के निर्माण होने के बाद जब अवसादी सेल उनमें जब दबाव पड़ता है, तापमान में वायुदाब बढ़ने से या वायुदाब में कमी होने से जब वो पिघलती हैं, उनमें जब दबाव पड़ता है तो उससे आपका कायांतरित सेलों का निर्माण होता है। जब अवसादी सेल तापमान में वृद्धि एवं कमी के कारण जो उसमें परिवर्तन आता है तो उससे कायांतरित सेलों का निर्माण होता है, यानी कायांतरित सेलें बनती हैं। फिर यही प्रक्रिया बदल करके फिर ये चक्र आपका, ये सर्किल जो है, ये शैल चक्र है, ये चलता रहता है। फिर ये पिघल करके फिर लावा बन करके ये मैग्मा की अवस्था में फिर ये आ जाता है आपका, यानी
यही मैग जो लावा है ये पिघल करके फिर आपकी आग में सर्व के उसमें चला जाता है। इस प्रकार से ये सेलों का जो निर्माण होता है ये इस पार्ट में था। शेष